Hello bachon, let's read the question. The question says nomenclature is governed by certain universal rules. Which one of the following is contrary to the rules of nomenclature? A. The first word in biological name represents the genus name and the second is a specific epithet. B. The names are written in Latin and are italicized. C. When written by hand, the names are to be underlined. D. Biological names can be written in any language. क्वेश्चन में हमें बोला है कि जब ऑर्गेनिजम्स की हम नोमेनक्लेचर करते हैं तो उनके लिए कुछ यूनिवर्सल रूल्स असाइंड है. गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कॉन्ट्ररी है टू द रूल्स, यानी कि वो इनकरेक्ट रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर. बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा नेमिंग सिस्टम है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन किया जाता है एंड वो साइंटिफिक नेम यूनिवर्सली रिकॉग्नाइज्ड होता है और इस नेम के होते हैं 2 कंपोनेंट्स. अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल्स हैं और ये रूल्स कौन कौन से हैं देखते हैं. तो फर्स्ट तो कि जो बाइनोमियल नेम्स होते हैं यानी कि जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं दीज आर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज और इन नेम्स में हमारे पास होते हैं 2 कंपोनेंट्स जिसमें से हमारा फर्स्ट कंपोनेंट इज जीनस एंड जो सेकंड कंपोनेंट होता है, सेकंड कंपोनेंट या सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक एपिथेट को. जब इन नेम्स को टाइप किया जाता है तो इन्हें इटैलिक्स में टाइप किया जाता है यानी कि नेम्स आर इटैलिसाइज्ड व्हेन टाइप्ड और जब इन नेम्स को लिखा जाता है बाय हैंड तो इन्हें अंडरलाइन किया जाता है इंडिविजुअली. वेन हैंड रिटन यानी कि जब हम इन नेम्स को लिख रहे हैं तो हमें दोनों वर्ड्स को यानी कि जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट कंपोनेंट को हमें इंडिविजुअली अंडरलाइन करना पड़ता है. दीज आर टू बी अंडरलाइंड इंडिविजुअली. नेक्स्ट रूल होगा हमारा कि जीनस में जो फर्स्ट अल्फाबेट है, फर्स्ट अल्फाबेट है, ये शुरू होगा एक कैपिटल लेटर से और स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट अल्फाबेट शुरू होगा एक स्मॉल लेटर से. अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो. मैंगो का साइंटिफिक नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका. मैंजीफेरा इंडिका. तो हम क्या देख रहे हैं, इस नेम में है हमारे पास 2 कंपोनेंट्स. फर्स्ट कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, दिस रिप्रेजेंट्स द जीनस एंड सेकेंड कंपोनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है स्पेसिफिक एपिथेट को. अब इस नेम में दोनों ही कंपोनेंट्स को अलग अलग अंडरलाइन किया गया है और जीनस में फर्स्ट अल्फाबेट है हमारा कैपिटल और स्पेसिफिक एपिथेट में फर्स्ट अल्फाबेट है हमारा स्मॉल. अब हमारे ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं. ऑप्शन ए सेज द फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स जीनस नेम एंड सेकंड इज स्पेसिफिक एपिथेट. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन बी इज द नेम्स आर रिटन इन लैटिन एंड आर इटैलिसाइज्ड. ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज ये भी करेक्ट है. ऑप्शन सी सेज व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर टू बी अंडरलाइंड. ये भी बिल्कुल करेक्ट बोला गया है, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा. हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन डी बिकॉज बायोलॉजिकल नेम्स को हम किसी भी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते. बायोलॉजिकल नेम्स आर डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज ओनली. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.